हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ए न्यू स्टडी जोन मैथ। आज के इस वीडियो में हम लोग जो है बेसिक कैलकुलेशन करना सीखेंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे हम लोग। पहला क्वेश्चन 6/10। 6/10। अब हमें 10 से 6 को डिवाइड करना है। 10 से हमें 6 को डिवाइड करना है। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे ये 6 जो है उसको हमें डायरेक्ट यहाँ पे लिखना है 6। और आपको यहाँ पे देखना है कि ये जिस नंबर से हमने 6 को डिवाइड करना है उस नंबर के पास कितना ज़ीरो, एक ज़ीरो। तो आपको एक ज़ीरो यहाँ उतार देना है। अब आपको यहाँ पे देखना है कि कितना ज़ीरो था इस नंबर के पास, एक ज़ीरो। तो आपको जो है एक नंबर के बाद यहाँ पे आपको डिसिमल लगाना है। एक ज़ीरो था तो आपको एक नंबर के बाद आपको डिसिमल लगा देना है। अब देखिए यहाँ पे नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, 8 डिवाइडेड बाय 100। 8 डिवाइडेड बाय 100। यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे ये वाला जो 8 है आपका, 8 को आपको डायरेक्ट यहाँ पे उतारना है। और जिस नंबर से हमें 8 को डिवाइड करना था उस नंबर के पास कितना ज़ीरो है, दो ज़ीरो। कितना नंबर ज़ीरो है, दो ज़ीरो। तो आपको दो ज़ीरो को यहाँ उतार देना है। अब हमें देखना है कि हमने इस नंबर के पास कितना ज़ीरो था, दो ज़ीरो। तो अब आपको दो नंबर के बाद डिसिमल लगाना है, 1 और 2। 2 नंबर के बाद आपको यहाँ डिसिमल लगा देना है। यही इसका आंसर आ जाएगा। नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पे हम लेते हैं 9। 9 और 1000। 1000 से हमें 9 को डिवाइड करना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 9 को आपको डायरेक्ट यहाँ उतारना है। 9 को आपको कुछ नहीं करना है, सीधे 9 को आपको यहाँ उतार देना है। और अब आपको देखना है कि जिस नंबर से हमें 9 को डिवाइड करना है उस नंबर के पास कितना ज़ीरो है, तीन ज़ीरो। तो आपको तीन ज़ीरो यहाँ उतार देना है। अब आपको इस नंबर के पास कितना ज़ीरो था, तीन ज़ीरो। कितना ज़ीरो था, थ्री। थ्री ज़ीरो। तो अब आपको थ्री नंबर के बाद आपको डिसिमल लगाना है, 1 2 3। तो थ्री नंबर मेरा कहाँ पड़ रहा है, यहाँ पे। तो अब आपको यहाँ डिसिमल लगाना है। यहाँ पे स्पेस कम है, जगह कम है, इसलिए हम इसको थोड़ा सा सही करते हैं, छोटा करते हैं। 0 डिसिमल 0। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपका कुछ अलग होने वाला है। यहाँ पे हम लेते हैं दो डिजिट, 1 1 11। यहाँ पे हमने लिया 11 और यहाँ 1000। 11 और 1000। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपका कुछ अलग सा फंडा होने वाला है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा गौर से देखिएगा। इस 11th को आपको डायरेक्ट यहाँ पे आपको उतार देना है। 11 को आपको डायरेक्ट यहाँ लिख देना है। और अब आपको देखना है इसके पास कितना ज़ीरो है। जिस नंबर से हमें 11th को डिवाइड करना था उस नंबर के पास कितना ज़ीरो, तीन ज़ीरो। तो यहाँ पे डिसिमल कितना ज़ीरो के बाद लगेगा, कितना नंबर के बाद लगेगा, तीन नंबर के बाद। क्योंकि इस नंबर के पास तीन ज़ीरो है इसलिए डिसिमल तीन नंबर के बाद यहाँ पे डिसिमल लगेगा। 1 2, 1 2 और 3। कितना नंबर हुआ, 1 2 3। तो तीन नंबर के बाद, थ्री नंबर के बाद डिसिमल लग जाएगा। डिसिमल के बाद हमें एक ज़ीरो लगा देना है। डिसिमल के बाद हमें कितना ज़ीरो, एक ज़ीरो लगाना है। यहाँ पे तीन ज़ीरो था, अगर हम तीनों ज़ीरो को उतारते तो यहाँ पे डबल ज़ीरो हो जाता। इसीलिए जो है हमने यहाँ पे पहले तीनों ज़ीरो को नहीं उतार के पहले हमने डिसिमल लगा लिया। अगर ऐसा नंबर आए इस तरीके से तो आपको ऐसे करना है। अब देख क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें लेते हैं 3 5 6 और हमने
एक यहाँ डेसिमल लगा लेते हैं, 100, हमने 2 ज़ीरो ले लिया। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 को देख लीजिए। हम यहाँ पे नंबर लेते 3, 5, 6 डिवाइडेड बाय 1000। तो यहाँ पे हमें 1000 से 356 को कैसे डिवाइड करना है। यहाँ पे कुछ नहीं करना है आपको, 356 को आपको यहाँ पे उतार देना है, 356, और आपको सिर्फ एक डिसिमल लगाना है बस। यहाँ पे देखिए कितना नंबर, कितना ज़ीरो यहाँ पे, 3 ज़ीरो, यहाँ पे कितना ज़ीरो, 3 ज़ीरो। जब 3 ज़ीरो रहेगा तो आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ से काउंट करना है 1 2 3, 3 नंबर के बाद आपको यहाँ डिसिमल लगाना है और एक ज़ीरो डाल देना है। ये आपका हो गया आंसर। कितना ज़ीरो था, 3 ज़ीरो। जब 3 ज़ीरो रहेगा तो 1 2 3, 3 नंबर के बाद हमें एक डिसिमल लगा देना है। ये आ गया आपका आंसर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6। ये सारी चीज़ें फिजिक्स के कैलकुलेशन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ऐसे ऐसे कैलकुलेशन जब क्वेश्चन सॉल्व करने के टाइम आ जाते हैं तो बच्चा बहुत ही कंफ्यूज हो जाता है और फंस जाता है वहाँ पे। आइए आगे हम कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ पे हम लेते हैं 4, 5, 6, 7 डिवाइडेड बाय 1000। आप देखिए या हम यहाँ पे ले लेते हैं 100 डिवाइडेड बाय 100। यहाँ देखिए यहाँ पे हमें 100 से 4 5 6 7 को डिवाइड करना है, तो यहाँ पे हमें कुछ नहीं करना है। जब इस तरीके का नंबर आपको मिलेगा क्वेश्चन सॉल्व करने के टाइम तो आपको कुछ नहीं करना है, सीधा ये वाले नंबर को यहाँ उतारना है, 4 5 6 7, 4 5 6 7। और अब देखना है कि जिस नंबर से हमें इसको डिवाइड करना है उस नंबर के पास कितना ज़ीरो है, 2 ज़ीरो। इस नंबर के पास कितना है ज़ीरो, 2 ज़ीरो। तो अब जो है आपको 2 नंबर के बाद डिसिमल लगाना है, 1 और 2। 2 नंबर कहाँ आएगा, यहाँ। इस 2 नंबर के बाद हमें डिसिमल लगाना है। 2 ज़ीरो था इसीलिए हमने 2 नंबर के बाद डिसिमल लगा दिया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, 6 7 8 9 3 डिवाइडेड बाय 10,000, 0 0 0 डिवाइडेड बाय 10,000। इसको हम कैसे डिवाइड करेंगे, यहाँ पे देखिए कुछ नहीं करना है, जितना बड़ा भी नंबर हो आपको कुछ नहीं करना, ये नंबर को आपको सीधा उतार देना है, 6 7 8 9 और 3। जब हम लोग इस नंबर को पूरा उतार देंगे तो अब हमें देखना है कि ये नीचे वाला नंबर जिस नंबर से हमें डिवाइड करना है इस नंबर के पास कितना ज़ीरो है, तो इस नंबर के पास 4 ज़ीरो है, 1 2 3 4। इस नंबर के पास कितना ज़ीरो है, 4 ज़ीरो। तो अब आपको जो है इस 4 नंबर के बाद आपको डिसिमल लगाना है, 4 डिजिट के बाद आपको डिसिमल लगाना है। यहाँ पे हम देखते कहाँ पे आ रहा है मेरा 4 नंबर, 1 2 3 4, 4 यहाँ पे मेरा 4 नंबर यहाँ आ रहा है, 1 2 3 4। तो हमें 4 नंबर के बाद डिसिमल लगाना है। यहाँ पे कितना ज़ीरो था, 4 ज़ीरो। तो हमें कितना नंबर के बाद डिसिमल लगाना है, 4 नंबर के बाद यहाँ। तो आपको उम्मीद है कि ये सारी चीज़ें समझ में आ रहा होगा। अगर आपको थोड़ा भी कन्फ्यूज़न होगा ये सारी चीज़ों में तो आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। आइए आगे और हम लोग सीखते हैं। यहाँ पे हम ले लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पे देखिए 3.678 मल्टीप्लाई 100। हमें यहाँ पे 3.678 को 100 से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे हम
कैसे करेंगे मल्टीप्लाई? हमें कुछ नहीं करना है, ट्रिक के माध्यम से करना है, बिल्कुल आसान है। मेरा टाइम इससे कैलकुलेशन बहुत फास्ट होगा आपका। यहाँ पे जो नंबर है आपको वो नंबर लिख लेना है। यहाँ पे क्या नंबर है? 3678 को आपको यहाँ लिख लेना है। 367 को आपको यहाँ लिख लेना है। 367 और 8, हमने 3678 को यहाँ लिख लिया। अब हमें यहाँ पे देखना है कि इसके पास कितना ज़ीरो है? 2 ज़ीरो। इसके पास कितना ज़ीरो है? 2 ज़ीरो। और यहाँ पे डेसिमल कहाँ पे था? यहाँ पे। डेसिमल मेरा कहाँ है? यहाँ। डेसिमल कहाँ है? यहाँ। और जिस नंबर से हमें मल्टीप्लाई करना है उस नंबर के पास कितना ज़ीरो है? 2 ज़ीरो। तो अब हमें जो है इस डेसिमल को 2 नंबर पीछे लाना है। 2 नंबर कहाँ लाना है? पीछे, यहाँ पे लाना है। 2 ज़ीरो है तो इसीलिए हमें इस डेसिमल को 2 नंबर पीछे लाना है। तो यहाँ पे डेसिमल था, 2 नंबर हम पीछे लाते हैं 1 और 2, तो मेरा डेसिमल यहाँ आ जाएगा। ये हो गया इसका आंसर। अब देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे 87.89 मल्टीप्लाई 100। यहाँ देखिए मेरा डेसिमल कहाँ है? यहाँ पे। इसको हमें 87.89 को 100 से मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करने के लिए हमें इसमें क्या करना है? कुछ नहीं करना है, आपको ये नंबर को यहाँ लिख लेना है। 87, डेसिमल को आपको नहीं लिखना अभी। 87 और 89, 89। यहाँ देखिए आप, डेसिमल मेरा कितने नंबर के बाद है? 1 और 2 नंबर के बाद मेरा डेसिमल है। यहाँ पे आप देखिए जिस नंबर से हमें मल्टीप्लाई करना है उस नंबर के पास कितना ज़ीरो है? 2 ज़ीरो है। इसके पास कितना ज़ीरो? 2 ज़ीरो है। तो ये मेरा डेसिमल जो है, जब इसके पास 2 ज़ीरो रहेगा तो ये मेरा डेसिमल 2 नंबर पीछे आ जाएगा। 1 और 2 मेरा डेसिमल यहाँ आ जाएगा, 2 नंबर पीछे आ जाएगा मेरा डेसिमल। कहाँ आएगा? यहाँ आ जाएगा। तो हम 2 नंबर पीछे डेसिमल डालते हैं। यहाँ पे आप डेसिमल डालोगे तो यहाँ पे डेसिमल की कोई वैल्यू नहीं होती है, तो यहाँ पे आपको डेसिमल नहीं डालना है। यही आपका आंसर हो जाएगा। अब देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, 9.8467 मल्टीप्लाई 1000। अब देख लीजिए आप, यहाँ पे हमें मल्टीप्लाई करना है 1000 से 9.8467 में। तो अब इसको मल्टीप्लाई करने के लिए आपको इस नंबर को यहाँ पे उतारना है। कुछ नहीं करना है इस नंबर में, सिर्फ इस नंबर को आपको यहाँ उतार देना है। 9.8467 हमने इस नंबर को यहाँ उतार दिया। इस नंबर को हमने यहाँ उतार दिया। यहाँ पे आप देखिए जिस नंबर से हमें इस मल्टीप्लाई करना था इस नंबर के पास कितना ज़ीरो है? 3 ज़ीरो। तो ये मेरा जो डेसिमल है, ये डेसिमल यहाँ से 3 ज़ीरो पीछे आ जाएगा, क्योंकि इसके पास 3 ज़ीरो है इसलिए ये डेसिमल 3 नंबर के बाद आ जाएगा। तो 3 नंबर मेरा कहाँ आएगा? 1 2 3, यहाँ मेरा डेसिमल आ जाएगा। कहाँ आएगा? यहाँ पे 6 के बाद। तो आइए हम यहाँ पे डेसिमल लगा देते हैं 6 के बाद। ये मेरा आ गया आंसर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, 67.8926 इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं 10,000 से। 10,000 यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करने के लिए आपको क्या करना है? कुछ नहीं करना है। यहाँ पे सिर्फ इस नंबर को आपको उतारना है पहले,
ये पॉइंट को आपको छोड़ देना है, पॉइंट को, ये डिसिमल को कुछ नहीं करना है। नंबर को हम यहाँ पे उतार देते 6 7 8 6 7 8 9 2 6 8 9 2 6। तो हमने ये नंबर को उतार दिया, ये वाले नंबर को हमने यहाँ उतार दिया। अब हमें देखना है इस नंबर के पास कितना ज़ीरो है। 4 ज़ीरो है, 1 2 3 4, 4 ज़ीरो है। तो हमें जो है इस डिसिमल को 4 नंबर के बाद लगाना है। इस डिसिमल को हमें कितने नंबर के बाद लगाना है? 4 नंबर के बाद लगाना है। तो मेरा डिसिमल कहाँ जाएगा 4 नंबर के बाद? 1 2 3 4, 6 के बाद मेरा डिसिमल आ जाएगा 4 नंबर के बाद। तो मेरा ये डिसिमल यहाँ है, यहाँ से 4 नंबर कितना पड़ रहा है? 1 2 3 4, यहाँ आ जा रहा है। तो मेरा डिसिमल यहाँ लगेगा। यहाँ पे तो आपका डिसिमल लास्ट में जब डिसिमल आ जाएगा तो आपको यहाँ पे डिसिमल नहीं लगाना है, आपको यहाँ छोड़ देना है। यहाँ पे जो है, यहाँ पे आपको डिसिमल नहीं लगाना है, इसको ऐसे ही छोड़ देना है, क्योंकि यहाँ पे डिसिमल की कोई वैल्यू नहीं होती है। अब देख लीजिए लास्ट क्वेश्चन, एक और हम करते हैं, उसके बाद छोड़ देंगे। क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ पे देखिए 6 8.2 और 21 मल्टीप्लाई 1000। यहाँ पे देखिए 1000 100 ले लेते हैं, यहाँ पे 100। यहाँ पे देखिए इसको मल्टीप्लाई करने से 100 से हमें 62.212 को हमें 100 से मल्टीप्लाई करना है। तो इसको मल्टीप्लाई करने के लिए इस नंबर को आपको यहाँ उतार लेना है आंसर में। 6 8 2 1 2, इस नंबर को हमने यहाँ उतार लिया। अब हमें देखना है कि जिस नंबर से हमें मल्टीप्लाई करना था उस नंबर के पास कितना ज़ीरो है? 2 ज़ीरो। तो ये जो मेरा डिसिमल है यहाँ, ये डिसिमल 2 नंबर पीछे आ जाएगा, 2 नंबर पीछे आ जाएगा, 1 और 2। तो 2 नंबर मेरा कहाँ आ रहा है? यहाँ 1 2, 2 नंबर यहाँ आ जाएगा, तो डिसिमल यहाँ लगेगा। मेरा डिसिमल कहाँ लगेगा? यहाँ पे। आइए आगे हम लोग और सीखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, तो हमें जो है 3.5 को 100 से डिवाइड करना है। तो हमें 3.5 को 100 से डिवाइड करने के लिए क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे देखिए आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे 3.5 है, तो 3.5 को आपको यहाँ पे उतारना है। 3.5 पॉइंट को हमें अभी डिसिमल को छोड़ देना है। और यहाँ पे देखिए इसके पास कितना ज़ीरो है? 2 ज़ीरो है, 2 ज़ीरो आप उतार दीजिए, 2 ज़ीरो आप उतार दीजिए। अब देखिए मेरा डिसिमल कहाँ था? यहाँ 5 के बाद, मेरा डिसिमल के यहाँ 5 के बाद है। तो अब देखिए इसके पास कितना ज़ीरो था? 2 ज़ीरो। तो डिसिमल तो मेरा 5 के बाद है यहाँ, इसके बाद 5 के बाद यहाँ डिसिमल है, तो डिसिमल के बाद 2 ज़ीरो है यहाँ, तो 2 नंबर काउंट कीजिए, 1 और 2, 2 नंबर के बाद मेरा डिसिमल लग जाएगा। 2 नंबर के बाद आपको डिसिमल लगा देना है। क्वेश्चन नंबर 2, 3.56 डिवाइडेड बाय 1000। यहाँ देखिए आप, यहाँ पे देखिए हमें यहाँ पे 3.56 को 1000 से डिवाइड करना है। तो इसको डिवाइड करने के लिए हम क्या करेंगे? इस 356 को आपको यहाँ उतारना है पहले। 356 डिसिमल को अभी हमें छोड़ देना है, कुछ नहीं करना है। यहाँ पे देखिए कितना ज़ीरो? 3 ज़ीरो। तो आप 3 ज़ीरो यहाँ उतार दीजिए, 3 ज़ीरो आप यहाँ उतार दीजिए। जगह कम है, इसको हम मिटाते हैं, फिर से लिखते हैं। 0 0 0 3 5 6।
तो अब देखिए यहाँ पे जिस नंबर से हमें डिवाइड करना है उस नंबर के पास कितना ज़ीरो, 3 ज़ीरो, कितना ज़ीरो है? 3 ज़ीरो। और मेरा डेसिमल कहाँ है? 5 के बाद, यहाँ पे मेरा डेसिमल है। डेसिमल मेरा कहाँ है? 5 के बाद यहाँ। तो अब इस 3 ज़ीरो है यहाँ पे, तो 3 नंबर की आगे आ जाएगा मेरा डेसिमल। मेरा डेसिमल कहाँ आ जाएगा? 3 नंबर आगे, क्योंकि यहाँ 3 ज़ीरो है। तो यहाँ से आप काउंट कर लीजिए, मेरा डेसिमल तो यहाँ है, तो आपको काउंट करना है यहाँ से 1 2 3। यहाँ पे मेरा 3 नंबर पूरा है, तो हमें डेसिमल यहाँ लगाना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं। 3.6 डिवाइडेड बाय 10,000। यहाँ देख लीजिए आप, तो यहाँ पे आपको 10,000, 3.6 को 10,000 से डिवाइड करना है। तो यहाँ पे आपको डिवाइड करने के लिए 6 को आप पहले उतार दीजिए। 6 पॉइंट डिसिमल को अभी हमें कुछ नहीं करना है। यहाँ पे देखिए कितना ज़ीरो है? 4 ज़ीरो है। 4 ज़ीरो आप यहाँ उतार दीजिए। 4 ज़ीरो हमने यहाँ उतार दिया। यहाँ पे आप देखिए जिस नंबर से हमें 3.6 को डिवाइड करना है उस नंबर के पास कितना ज़ीरो है? 4 ज़ीरो। कितना ज़ीरो है? 4 ज़ीरो। और मेरा डेसिमल कहाँ है? यहाँ पे 6 के बाद। मेरा डेसिमल कहाँ है? यहाँ। तो यहाँ से मेरा डेसिमल 4 नंबर आगे आ जाएगा। कितना नंबर? 4 नंबर आगे आ जाएगा। 4 नंबर मेरा कहाँ पे पूरेगा? 1 2 3 4। 4 यहाँ पे आ जाएगा मेरा। तो मेरा डेसिमल यहाँ पे लगेगा। ये आ गया इसका आंसर। अब देखिए कुछ, अब देखिए इससे थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन। 8, क्वेश्चन नंबर 4, 89.37 डिवाइडेड बाय 100। यहाँ पे देखिए हमें 89.37 को 100 से डिवाइड करना है। 89.37 को 100 से डिवाइड करना है। तो यहाँ पे आपको 8937 को पहले उतारना है। 8937 को आपको उतार देना है। यहाँ पे आप देख लीजिए आपको जिस नंबर से डिवाइड करना है 89.37 को, उस नंबर के पास कितना ज़ीरो है? 2 ज़ीरो है। और मेरा डेसिमल कहाँ पे है? मेरा डेसिमल यहाँ पे है। मेरा डेसिमल कहाँ पे? 3 से पहले। मेरा डेसिमल यहाँ पे है। तो अब काउंट कीजिए आप 2 नंबर। मेरा डेसिमल कहाँ जाएगा? 2 नंबर आगे। 2 ज़ीरो है, इसलिए मेरा डेसिमल यहाँ से 2 नंबर आगे आ जाएगा। मेरा डेसिमल यहाँ पे 9 से पहले 3 के बाद। यहाँ पे मेरा डेसिमल है, तो 2 ज़ीरो यहाँ है, तो मेरा डेसिमल 2 नंबर आगे आ जाएगा। तो मेरा 2 नंबर कहाँ पूर रहा है? यहाँ 1 2 यहाँ। डेसिमल के बाद आप एक ज़ीरो लगा दीजिए। डेसिमल के बाद आप एक ज़ीरो लगा दीजिए। मेरा डेसिमल यहाँ आ गया। डेसिमल के बाद एक ज़ीरो लगा देना। तो उम्मीद है बच्चों आपको ये सारे सवाल समझ में आ गया होगा। चैनल पे आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। आपका भी फिज़िक्स कैलकुलेशन कमज़ोर है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिज़िक्स के लिए बहुत ही अच्छी-अच्छी वीडियो हम लाने वाले हैं।